नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर कांग्रेस की जमीन मजबूत करने में जुटी है। इसी बीच प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुलंदशहर में 10 जिलों के संगठनों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 शीर्षक नाम से बैठक की। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया लेने के अलावा राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक रणनीति तैयार की। बुलंदशहर मिशन 22 को फतह करने में जुटी कांग्रेस। बुलंदशहर में प्रियंका गांधी। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव को सपा से गठबंधन होने का बेसब्री से इंतजार है और वो लगातार इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी इस बारे में फोन पर बात भी हुई है। उनका मानना है कि गठबंधन होने के बाद उनके पार्टी के नेताओं का उचित सम्मान भी किया जाएगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा लेकर निकले शिवपाल यादव ने अंबेडकर नगर पहुंचकर सबसे पहले लोहिया की मूर्ति को माल्यार्पण किया। आगे बढ़ते हैं। एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया और मुस्लिम को एकजुट करने की कोशिश की। वहीं अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में हमको अपने सियासी क़यादत बनना है। अगर हम एकत्रित नहीं होंगे तो हम अपनी सियासत नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अपने वोट की कीमत और अहमियत की बात कर रहा हूँ। 1980 से पहले कोई हिंदुत्व की बात नहीं थी। 1980 के बाद सावरकर की किताब के आधार पर हिंदुत्व की बात आई। इन बातों को रखते हुए हमारे से तलखी शुरू हो जाती है। मैं इंडियन नेशनलिज्म को मानता हूं, तो उसमें उन्हें पद्मश्री मिला है। अगर हम इस बात को कह देते हैं तो यूएपीए लग जाता है, मार मार कर बेहाल कर दिया जाता है। एक मोहतरमा ने कहा कि 2014 में सही मायने में देश आजाद हुआ है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछना चाहता हूं कि 1947 में आजाद हुआ था कि 2014 में? प्रियंका गांधी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी दमखम के साथ चुनाव को देखते हुए महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा निकाली। गोरखपुर के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में लोगों के बीच पहुंचकर उनसे प्रियंका के पक्ष में समर्थन की अपील की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस ने 14 नवंबर से 24 नवंबर तक महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा निकालकर जनसंपर्क कर रही है। गोरखपुर के धर्मशाला स्थित महानगर आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में कई कांग्रेसियों ने सड़कों पर घूमकर टेम्पो चलाकर टेम्पो चालक, दुकानदारों और राहगीरों से बढ़ती महंगाई से जनता को रूबरू करवाया। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। उससे पहले एयर स्ट्रिप पर एयर शो आयोजित किया गया है, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। एयर स्ट्रिप पे आप ये देखिए, आपको ये लड़ाकू विमान यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हवा में एकदम नजदीक से सड़क के ठीक ऊपर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुजरता हुआ ये विमान, आप ये देखिए, आपको ये गूंज सुनाई पड़ रही होगी। यहाँ पर एयर शो की रिहर्सल कर रहे हैं। आज सुबह से लगातार कई चक्कर इन लड़ाकू विमानों ने यहाँ पर लगाया है। आप ये देख रहे हैं इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप के किनारे ये सेना के जवान यहाँ पर मुस्तैदी से खड़े हुए हैं।
सुरक्षा यहाँ तमाम इंतजाम किए गए हैं। एयर स्ट्रिप के आसपास जाने की लगभग सभी लोगों को मनाही कर दी गई है। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सुल्तानपुर। आगे बढ़ते फिरोजाबाद में इंडिया न्यूज के जिला कार्यालय का एसएसपी अशोक कुमार शुक्ल फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव, पूर्व राज्य मंत्री विवेक अग्रवाल समेत शहर के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर खास बातचीत करते हुए एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने इंडिया न्यूज को निष्पक्ष खबर दिखाने के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी है। आगे उन्होंने कहा, खबर लोकहित जनहित में होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी के पक्ष में हो या खिलाफ। मीडिया समाज का ऑक्सीजन है और जुडिशियल डॉक्टर। और क्या कहा, सुनाते हैं आपको। उद्घाटन किया है, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जिनके बीच जो है फिरोजाबाद का कार्यालय का उद्घाटन हो सका है। इस कार्यालय में आज एसएसपी मौजूद हैं। मेरी आलोचना होती है, एक पल को मैं भी तिमिला जाता हूँ, लेकिन एक कहावत है ना कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवा है। अगर ये मीडिया जुडिशरी ना हो तो आगे का सेंटेंस आप समझ जाइए क्या होगा। ये दोनों बहुत ही ज़रूरत है। एक अस्पताल है, एक ऑक्सीजन है। मैं कहता हूँ कि जुडिशरी अस्पताल है बीमार समाज के लिए, तो मीडिया उसका ऑक्सीजन है। तो हमें भी अच्छा लगता है। मेरा एक ही टारगेट है कि अगर जनता का विश्वास हम कायम कर सके तो शायद मेरा सर्विस में आना सार्थक होगा। बहुत अच्छी बात कही, जनता का विश्वास कायम हो तो सर्विस में आना सार्थक होगा। एसएसपी इस समय मौजूद हैं, इंडिया न्यूज के कार्यालय का उद्घाटन किया है। तमाम गणमान्य लोग हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आप, मेरे साथ महेंद्र यादव और भी लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सबसे? इंडिया न्यूज का आज जो उद्घाटन हुआ है एसएसपी साहब ने किया है। बहुत सारी बातें एसएसपी साहब ने बताई ही हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत ही निर्भीक तरीके से आप इस न्यूज़ चैनल को चलाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा। बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, दो शब्द, केवल सर 2 शब्द इंडिया न्यूज के कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। इंडिया न्यूज के भव्य कार्यक्रम में आपको विशेष शुभकामनाएं। आपके नए कार्यालय का उद्घाटन माननीय एसएसपी साहब ने किया है, आपको विशेष शुभकामनाएं। विश्व हिंदू वर्ष से शशिकांत शर्मा जी हैं। सर, क्या 2 शब्द आज वैसे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इंडिया न्यूज के कार्यालय का उद्घाटन हुआ माननीय कप्तान साहब द्वारा, जो हमारे फिरोजाबाद जनपद के हैं शुक्ला जी, और हमारे भारत अध्यक्ष हैं महेंद्र यादव जी भाई साहब हैं। मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आप कार्यालय और मीडिया को और पत्रकारिता को अच्छी निर्भीक और निष्पक्ष चलाएं। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं। और भी लोग हैं, एक बार मंत्री जी हमारे साथ, पूर्व मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं विवेक अग्रवाल जी, इनसे भी बात करेंगे। सर, आज इंडिया न्यूज के फिरोजाबाद कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, क्या कहें? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। देखिए, इंडिया न्यूज बहुत पुराना न्यूज चैनल है और हमेशा से उसने न्यूज को बिल्कुल जो निष्पक्ष है वो दिखाने का काम किया है। और हम सब लोग फिरोजाबाद की जनता की तरफ से आपसे भी यही अपेक्षा रखेंगे कि आप भी जो सच है वो दिखाने का कार्य करें, जिससे कि जनता के लोगों को भला हो सके। ये फिरोजाबाद कार्यालय है इंडिया न्यूज का, और इस पर हमारा प्रयास यही रहेगा कि इंडिया न्यूज निष्पक्ष खबरों के साथ जनता की बात शासन और प्रशासन तक पहुंचा सके। वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज फिरोजाबाद। आगे बढ़ते हैं। आगरा के जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए चुराने के आरोपी सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन पुलिस हिरासत में अरुण की मौत हो गई थी। इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगरा पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। साथ प्रियंका गांधी ने इस परिवार को आर्थिक मदद दिलवाने और देने का दावा किया था, लेकिन पीड़ित परिजन को प्रियंका के वादे की मदद नहीं पहुंची है। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और हर दल पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन वो जो दावे और वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। प्रियंका गांधी ने मदद राशि पहुंचाने का जो वादा इन परिजनों से किया था वो नहीं पहुंची है। अब इस परिवार को इंतजार है प्रियंका गांधी ने वादा किया था परिवार को कुछ राशि पहुंचाने का, जो अब तक
उनके पास नहीं पहुंच पाई है। इस दुर्घटना के चलते प्रियंका गांधी परिजनों से मिलने आई थी, उनको सांत्वना देने आई थी और सांत्वना देते वक्त कुछ राशि प्रियंका गांधी ने इनको देने का वादा किया था, जो अब तक उनके पास नहीं पहुंच पाई है। आर्थिक मदद का दावा किया था प्रियंका गांधी ने और वादे किए थे जो कि हवाई बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज कानपुर के बाद अब राजधानी लखनऊ में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दिया है। 2 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में जीका वायरस क्या है और किस तरह से लक्षण होते हैं, वही इससे बचाव कैसे किया जाए, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने राजधानी लखनऊ के SGPGI की माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट प्रोफेसर उज्ज्वला घोषाल से खास बातचीत की है। कानपुर के बाद अब राजधानी लखनऊ में भी जीका वायरस की दस्तक हो गई है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में राजधानी लखनऊ के SGPGI की जो माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट है प्रोफेसर उज्ज्वला घोषाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। हालांकि आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से इनको उत्तर भारत का कंट्री एम्बेसडर भी चुना गया है। मैडम, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। और थोड़ा सा जीका वायरस इस समय काफ़ी ज़्यादा चरम पर है, तो उस पर बात करने के लिए थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा कि जीका वायरस है क्या। जीका वायरस बेसिकली इट इज़ एन इमर्जिंग वायरल डिजीज़। जैसे बहुत सारी बीमारियां जो होती है समय समय पे दिखाई देती है, सो इट इज़ ए इमर्जिंग वायरल डिजीज़। ये वही वायरस है जिससे जैसे उसी प्रकार का वायरस है लगभग जिससे कि डेंगू फैलता है। जैसे इसको फ्लेवी वायरस बोलते हैं। फ्लेवी वायरस इस ग्रुप में और दूसरे वायरस आते हैं जैसे डेंगी, जापानीज इनकेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, तो उसी ग्रुप का ये वायरस है। क्या लक्षण क्या होते हैं, कैसे फैलता है? हाँ, मुख्यतः इसके फैलने के देखिए कई तरीके हैं, लेकिन मुख्यतः ये मच्छर के काटने से फैलता है। वही मच्छर जिससे डेंगू होता है, यानी कि एडिस मच्छर। तो मेनली ये मच्छर के काटने से फैलता है। पर ये प्रेग्नेंट लेडी से, यानी कि गर्भवती महिला से, ये अगर उनको इन्फेक्शन हो जाए जीका वायरस का, तो उनके बच्चे में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है और तब ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है। अदरवाइज और इसके अलावा जो लैबोरेटरी वर्कर हैं उनको भी थोड़ा रिस्क रहता है, तो उनको भी अपनी सुरक्षा करके ही काम करना पड़ता है और ब्लड से भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो मेनली मच्छर से होता है। मैम, अगर बचाव की बात की जाए तो किस तरह से हम इससे बचाव करें? हाँ, सबसे पहले तो हम इसके लक्षण का बात कर लें तो जैसे कोरोना में भी था कि 60 to 80% में तो उसका कोई ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कोई लक्षण नहीं होते। इन्फेक्शन होता मतलब कोई लक्षण नहीं होते पेशेंट को, इसलिए पता भी नहीं चलता। फिर उसके बाद जो अगर जिन 20 से 40% लोगों में ये होता है, उसमें मेनली फीवर, हेडेक, कंजंक्टिवाइटिस, है ना, कभी किसी को सब में अलग अलग होता है। किसी को आर्थ्रैल्जिया, मैंने जोड़ों में दर्द, मसल में पेन, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। पर यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मतलब हुआ और अपने आप ठीक हो गए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे अगर कुछ कंडीशन में ये खतरनाक हो जाए, इसका हम बातें क्यों करते हैं, इतना हम इसके बारे में क्यों भयभीत हैं या हमको लगता है ये खतरनाक है। एक जैसे कोरोना था कि ये एपिडेमिक का रूप ले सकता है। जैसे आपने देखा कि पहले खाली ये एक पेशेंट में हुआ कानपुर में, फिर उनसे एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को वहाँ काफ़ी फैल गया, अब वहाँ से कन्नौज चला गया और अब ये लखनऊ। सो ये इसको बोलते हैं एपिडेमिक, जो एक साथ बहुत जगह। तो ये एपिडेमिक डिजीज़ है कि एक हुआ तो वहीं लिमिटेड नहीं है, दूसरी जगह भी हो सकता है, फैल जाता है। इसलिए हम भयभीत रहते हैं कि आज यहाँ हुआ है, कल पूरे देश में फैल सकता है। एक दूसरा ये है कि जैसे मैंने बताया कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको हो गया, तो उनके बच्चे में ये हो सकता है और तब ये थोड़ा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि उनको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकता है, मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड उनको डिजीज़ हो सकती है। उसमें हम बोलते हैं माइक्रोकेफाली, मतलब जो उनका सर, जैसे हम लोग का सर का एक डेफिनेट साइज़ है, तो उनका सर, उसमें सर छोटा, सर का विकास इतना, मस्तिष्क का इतना विकास नहीं हो पाता है। ये थी हमारे साथ में प्रोफेसर उज्ज्वला घोषाल जी, जो कि माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें जीका वायरस से बचाव करना चाहिए, क्या लक्षण होते हैं, और वहीं बहुत जल्द ही SGPGI में इसकी जांच भी शुरू। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। चलिए आगे बढ़ते। देहरादून इगास कार्यक्रम में पहुंचे कर्नल कोठियाल। आप नेता कर्नल कोठियाल ने कार्यक्रम में लुत्फ उठाया। कर्नल अजय कोठियाल ने इगास पर्व पर खेला भैलो कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग रहे मौजूद।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम से जहां पर कर्नल कोठियाल पहुंचे और वहां का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कार्यक्रम में किस तरह से लोग वहां पर मौजूद हैं और उनका मनोबल भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।